नवाज के प्लेटफॉर्म से कल हमने पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सदर परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ एक अहम मुकालमा पेश किया। आज उसका दूसरा हिस्सा पेशी खिदमत है, लेकिन इससे पहले कि परवेज मुशर्रफ साहब से किए गए नए सवालात व जवाबात आपके सामने पेश किए जाएं, कल के प्रोग्राम का एक रिकैप देखते हैं। सर, एक आपका नजरिया, आपकी वैल्यूज, आपका मकसद क्या है? क्योंकि आपकी जो वैल्यूज में मैं कंसिडर करूंगा इनलाइटेंड मॉडरेशन, जो आप जिस कॉन्सेप्ट को लाए थे, जिसके बाद आप अव्वल तो आज उसको समझा के जाएं, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के बाद हमने देखा कि टीवी पे कॉन्डम्स के इश्तिहार चलने लग गए, बिलबोर्ड्स पे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स के इश्तिहार आने लग गए और टीवी पे इंडियन फिल्मों के कटरीना कैफ के मुजरे लगने लग गए। आप एक पहले तो आप ये बताएं, आपके दौर में फ्री मीडिया तो आया, लेकिन आप ये देखें कि उसके साथ हमें पैकेज में ऐसी खौफनाक फहाशी मिली। ये जो उन्होंने लफ्ज यूज किए हैं उस पर मैं तो दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकता, मेरी जबान खासतौर पर पहला वाला जो सी से यूज किया है इन्होंने। एनलाइटन मॉडरेशन मैंने सबसे पहले कुआलालंपुर में OIC मीटिंग में कहा था, और ये एक इंटरनेशनल आइडिया था और जो दुनिया ने एक्सेप्ट किया और इस्लामिक ममलिकतों ने एक्सेप्ट किया। ये था कि हमें 2 pronged स्ट्रेटजी होनी चाहिए दुनिया को और इस्लामी मुसलमान मुल्कों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के हवाले से, कि मुसलमान मुल्क जो हैं OIC जो है उसको टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म को रिजेक्ट करके सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, और वेस्ट को, यूनाइटेड स्टेट्स को खास तौर पे हम उनसे डिमांड कर, मैंने वो वर्ड यूज किया था, हम उनसे डिमांड करते हैं कि वो हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को, पैलेस्टाइन को, कश्मीर को रिजॉल्व करें। ये एनलाइटन मॉडरेशन का आइडिया था कि हम सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप, गलत हो गया थोड़ा सा मेरे ख्याल में आजकल हो रहा है, ये वही है उसका पहले कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलप। आपने उसको इतना छोटा कर दिया कि ये एड बहुत छोटा कर दिया है। एड्स अगर इस किस्म के फाशी इतना छोटा है नहीं वैसे टीवी पे हो रही है तो उसको आइडिया जो है, ये मैंने तो ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये आइडिया इतना छोटा है नहीं जितना इन्होंने छोटा कर दिया है। सर, आपने बुख्ती के बारे में बड़े क्लियरली कहा कि गैरिसन फोर्स के अगर बंदे पे कोई गोली या बम बरसाएगा तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। सर, आपने सॉवरेनिटी की बात की। अव्वल तो कराची में आप ही के दौर में सॉवरेनिटी की धज्जियां उड़ चुकी, रेट चैलेंज हो चुकी थी। आप एक हकीकी को पिंजरे में बंद कर देते हैं, दूसरी उनकी ऑपोजिशन को आप खुला मैदान देते हैं कि वो उसमें खेले। सर, रेट एक उधर रेट, दूसरा आपकी रेट लाल मस्जिद की आपने बात की, सर सवात की। सर, मैं आपसे कहूंगा, आपने खतरों की बात की। नदान गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया। आपके बारे में कॉलन पाल कहते हैं कि अगर ये 3 भी मान लेते 7 में से तो हम बड़े खुश होते, और आप सातों की सातों डिमांड मान के वॉर ऑन टेरर में जाते हैं। और सर, उसके बाद आपको शायद याद होगा हमारी पहली पीस एग्रीमेंट वजीरिस्तान में नेक मोहम्मद के साथ हुई थी, जिसमें नेक मोहम्मद ने हमारी ग्राउंड पे आके बात मानी थी और हमने उस नेक मोहम्मद को शहीद कर दिया और हमने कहा फौजी ऑपरेशन हुआ। आज आप पढ़ो उन्हीं वेबसाइट पे, विकीपीडिया पे पहले आता था DGISPR का बयान के फौजी ऑपरेशन हुआ है, अब आता है कि ड्रोन अटैक हुआ है। फिर डामाडोला में 40 बच्चों में सर आपने कहा कि फौजी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज पता चलता है वो ड्रोन अटैक हुआ है। तो सर, आपने जब अमेरिका ने हमारी सोवरेनिटी की धज्जियां उड़ाई थी तो आप क्यों नहीं खड़े हुए? आपने उसामा की बात की। सर, मुझे ये बताएं कौन सा सुसाइड अटैक हमारे मुल्क में प्रूव हुआ है कि उसामा बिन लादेन ने कराया था और अमेरिकन एजेंसीज ने नहीं कराया था? और आखिरी ISI का जान। सर, एक सेकंड, आपने आफिया, सर एक सेकंड, आपने आफिया और ये जो अभी हुआ है हमारे यहाँ से उठाया जाता है, क्या हमारी ISI और फौज इतनी कमजोर है? मैं फौज से रिलेटेड, सर आखिरी फौज से रिलेटेड आया, हमारी फौज आखिरी सर फौज से रिलेटेड, प्लीज बैठ जाइए। नहीं आखिरी। अच्छा, एक मिनट यार, एक मिनट। आप ये जो बोल रहे हैं ना उनकी उसमें, सर आखिरी सवाल ये पूछना था, हमारी फौज आया इतनी कमजोर है कि 1 घंटा 20 मिनट का 5 दफा से आप आखिरी कह रहे हैं। सर सॉरी, डिस्टर्ब हो जाता, मोमेंटम टूट जाता। प्लीज बैठ जाइए। 1 घंटा 20 मिनट ऑपरेशन करके जाता है अमेरिकन हेलीकॉप्टर। हमारी फौज इतनी कमजोर है कि 1 घंटा 20 मिनट में एक अमेरिकन ऑपरेशन को रोक ना सके, आफिया को रिकवर ना करा सके।
अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट सर, एक मिनट ठहर जाए। एक मिनट, एक तो ये जो ऑडियंस बैठी हुई, आर्मी चूड़ियां पहने, आर्मी को चूड़ियां बनानी चाहिए सामा के। एक मिनट यो आप एक मिनट मेरी बात सुनते हैं, ठहरे यार, चुप। आर्मी चूड़ियां पहने, आपस में लड़े, अदरवाइज दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट पाकिस्तान। बेसिक जिस सिंह का ये है कि आर्मी तो खुद अमेरिका के आगे घुटने टेकती है, ख्वाह वो आप आर्मी चीफ हो या आज के आर्मी चीफ हो या कोई और हो। ये इनका सवाल है जी, प्लीज। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही अफेक्टेड, आप इंडोक्ट्रिनेटेड हैं दिमाग में। आपको चीज़ों की जब इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए पूरी, फिर बात करनी चाहिए। मेरी नज़र में आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। आपकी इंफॉर्मेशन जब इनकम्प्लीट होती है तो वो सवाल करता है, वो उलझे हुए हैं दिमाग में, आपने अपनी कंजेक्चर्स बनाए हुए हैं, आपने कुछ कंक्लूजन्स में पहुंचे हुए हैं जो हकीकत से बहुत दूर हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ के कहना चाहता हूँ, यही जो आपने 7 पॉइंट्स का, पहले तो वो 6 पॉइंट थे, पता नहीं 7वां आपने ऐड कर दिया है शायद, उसमें 6 पॉइंट थे जो उन्होंने दिए थे, और 6 पॉइंट में से मैंने बिल्कुल जो क्रिटिकल थे वो ये थे कि वो हमारी एयर स्पेस पूरी यूज़ करेंगे और वो हमारे सारे बंदरगाह यूज़ करना चाहते थे, इंक्लूडिंग कराची ऑफ कोर्स, और लैंड को यूज़ करना चाह रहे थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स। वो मैंने बिल्कुल नहीं मानी। तो आपको ये गलत फहमी है कि मैं सब मान गया था। ये प्रोपेगेंडा एक मेरे खिलाफ हुआ हुआ है और आप भी उसी प्रोपेगेंडा से अफेक्टेड हैं। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। नाउ दी अदर इश्यूज जितने भी आपने कहे हैं, चाहे आप 1000 बातें कर रहे हैं, उनकी पहले आप इंफॉर्मेशन पूरी ले लें और फिर बात करें, और आराम से बात किया करें, आराम से बात किया करें, क्योंकि जितना भी आप इस तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं, तो वो अपना केस आप वीकन करते हैं। ये याद रखो, मैं एडवाइस आपको देना चाहता हूं। थैंक यू जी। फोर्स उसमें होता है, फोर्स लॉजिक और आर्गुमेंट में होता है। फोर्स शोर मचाने में, इमोशनलिज्म दिखाने में, गुस्सा दिखाने में नहीं होता फोर्स। मतलब गुस्सा तो आप जितना कर रहे हैं उससे डबल मैं गुस्सा कर सकता हूं। अगर आप लड़ना चाहते हैं, मैं उससे डबल में लड़ता रहा हूं पहले। तो ऐसी बात ना किया करें, आराम से बैठे, आराम से सोचें। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक ऐसे आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी है जिसने आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान का कानून तोड़ा, जिसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानियों को बिकाऊ माल के तौर पे पेश किया, जिसने अदलिया पर शब खून मारा, जो हमेशा नो नवाज शरीफ, नो बेनज़ीर का नारा लगाता रहा और एंड में पूरी कौम के मुंह पर NRO की कालक मलकर गया। किस मुंह से आज आप अपने आप को कौमी लीडर कहते हैं? अगर आप में इतनी गैरत और इतनी हमीयत है तो आइए आज़ाद अदलिया को फेस कीजिए, अपने इल्ज़ामात का जवाब दें और अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करें। शुक्रिया। सही बात है ना। ये आपने काफ़ी चीज़ें जो मेरे अगेंस्ट एक्यूजेशन है उनके बारे में आपने कहा है। आपने NRO का जिक्र किया, जिसके ऊपर मैंने कौम से कहा हुआ है कि ये मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ अभी विद हाइंडसाइट कि मुझे NRO को नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन उसकी वजूहत भी मैंने बता दी हैं। बाकी आपने कहा कि अदलिया के बारे में कहा है, उसकी कुछ वजूहत थी। शुरू में मार्च में जब मैंने रेफरेंस एक दिया है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रेफरेंस एक आता है, उस रेफरेंस को आप पढ़ें अगर नहीं पढ़ा है। उसके अंदर कुछ शिकायत हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो आई, उसमें चीफ जस्टिस के अगेंस्ट शिकायत हैं। मैंने उसके ऊपर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं की। सॉरी सर, मैंने उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया है। इस क्रेडिबिलिटी को देखते हुए, आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, एक मर्तबा फिर आपसे धोखा खाएगी, एक मर्तबा फिर आपको एक फौजी के तौर पे लेगी जर्नैल पे। क्या अभी भी आप इस बेवकूफी का शिकार हैं? ओके, अभी इसका मैं जवाब यही देना चाहता हूं, अगर आप समझते हैं, और वरना आप नवाज शरीफ को वोट डालें जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया। पूरा हमला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करवाया, और उनके लिए वोट डाल दें आप उनको। आपको मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप उनको वोट डालें जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया था। जनरल साहब, बलोच कौम या पश्तून कौम कोई भिखारी नहीं है कि आप पैसे देके खरीद लेंगे। आपके एजेंट तो हैं, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँ कि आप नेवल बेसिस
5 कैंटोनमेंट 80 बिलियन से बना सकते हैं, तो बजाय आप यूनिवर्सिटीज बनाते, जबरदस्ती 5-6 साल मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, तो जबरदस्ती हॉस्पिटल, स्कूल, वाटर सप्लाई स्कीम बन सकते हैं। क्या आपको आज भी उधर फिरौन की नजर से देखा जाता है? आपको फिरौन कहा जाता है? कभी भी आपको, आप समझ लें कि आपने उधर गलत किया है और उसको माने। सर प्लीज आप जवाब दे दीजिए, ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट है, ऑब्वियसली दिल टूटा हुआ है, ये जवाब सवाल। हाँ, अभी मैं जवाब देना चाहूंगा। ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये यंगस्टर बलूचिस्तान के, इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मिसलेड किस्म की ये वो बातें कर रहे हैं जो प्रोपेगेंडा में एंटी पाकिस्तान, जो ग्रेटर बलूचिस्तान के बारे में बातें होती हैं, जो लोग पंजाबियों को मार के उधर से दरबदर कर रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडा में मेरे ख्याल में ये आए हुए हैं। मैं आपकी इत्तला के लिए पहले तो बताना चाहता हूँ, ग्वादर को जो कहते हैं 80 अरब डॉलर का नेवल बेस बना दिया। अरे मेरे भाई जरा देखो, जागो यार, वो नेवल बेस नहीं है, उधर से तो चीन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की ट्रेड उधर से गुजरेगी, फायदा बलूचिस्तान को होगा। वो एक पोर्ट बनाया हुआ है वहां उसके लिए, और नेवल बेस भी अगर नेवी भी उसको इस्तेमाल करती है कोई हर्ज नहीं है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम हर खित्ते को हम डिफेंड करेंगे, चाहे वो ग्वादर हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, तमाम खित्ते को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि फौज जो है, नेवी कोई हिंदुस्तान की नेवी नहीं आई हुई है, इसराइल की नेवी नहीं आई हुई है, उसको पोर्ट हमने बनाया हुआ है, बेसिकली वो ट्रेड के लिए है। कंटेनर टर्मिनल हम उसे बनाना चाह रहे थे, हम उसको एनर्जी टर्मिनल बनाना चाह रहे थे, वो सारा बलूचिस्तानी के लिए हम कर रहे थे। और 80 अरब डॉलर बिल्कुल नहीं लगा उसके ऊपर कोई 25 अरब रुपए लगे हैं। तो आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को सही करें बिफोर यू टॉक। दूसरी चीज यह है कि उसकी जगह हम क्या कर सकते थे, उसकी जगह जितना मैंने खर्च किया है उधर बलूचिस्तान में, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, पानी के निज़ाम के ऊपर, मवासलाती निज़ाम के ऊपर, नौकरियां दिलवाने के लिहाज से, अस्पताल खोलने के लिहाज से, आप क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे ख्याल में फिगर्स ही नहीं पता भाई, और आप मेरे ख्याल में दिमागी तौर पे इंडोक्ट्रिनेटेड हैं। आप ये इंडोक्ट्रिनेशन को हटाओ, आप पाकिस्तानी बनो। पहले सवाल करने से पहले, पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान के कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, पहले पाकिस्तानी बनो और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इमरान बाजवा एफसी कॉलेज से, जहाँ जिस कॉलेज में आप भी पढ़ते रहे हैं, वहाँ पे एक नसीर हेयर ड्रेसर है, शायद आप जानते भी हों। वो बताया करते हैं कि लड़कियाँ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती थी, वहाँ पर दरख्त पे चढ़ के देखा करते। ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़ सर, ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा प्लीज़ सर, आपकी क्रेडिबिलिटी भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। मैं इनसे पूछूंगा कि ये एफसी कॉलेज के हैं, उस जमाने में किनेट कॉलेज की लड़कियां आकर यहाँ स्विमिंग करती थी, पता नहीं अब होता है या नहीं। और उस जमाने में बहुत से लड़के दरख्तों पे चढ़ जाते थे, उनमें से शायद हो सकता है मुझे भी कोई ऐसी शाख मिल गई हो जहाँ मैं चढ़ के बैठ गया, पता नहीं, मुझे याद नहीं। आपने ही पाकिस्तान को जो है वॉर में एंटर करवाया, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की शक्ल में आज भी भुगत रहा है। चौधरी इफ्तिखार को आपने डिसमिस क्यों किया? तमाम गलतियों की क्या आप माफी मांगते हैं इस पूरी कौम से? बीइंग एन आर्मी ऑफिसर आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। झूठे मकान लोग। यहाँ तक सब सही जा रहा था कि अचानक एक तूफान हंगामा बर्पा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या परवेज मुशर्रफ नाराज होकर चले गए या मजीद तीखे सवालात का जवाब देने के लिए डटे रहे?